आप सभी को जय मसीह की। और आज हम बात करेंगे उपवास के बारे में। जो मसीह भाई बहन आजकल वो उपवास को रख रहे हैं और जो नए मसीह भाई बहन है वो भी उपवास को रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कई ऐसी जानकारियां हैं उन्हें नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उत्साहित करूंगी कि आप जब उपवास को रखते हैं आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उपवास के समय में अपनी ही मर्जी नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी को ढूंढना है। उपवास रखने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें पता रहता है कि आने वाले दिनों में उपवास का समय आने वाला है, तो हमें अभी से ही अपने आप को तैयार करना है। प्रार्थना के साथ हमें तैयार करना है कि प्रभु जब मैं उपवास को रखूं तो तेरी इच्छाओं को मैं जान सकूं, तेरी मर्जी को जान सकूं, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा कर सकूं। जब इस प्रकार हम प्रार्थनाओं को करते हैं तो अपनी सामर्थ्य परमेश्वर हमारे जीवन में भेजता है, अपनी शक्ति को भेजता है, अपनी आत्मा को भेजता है, अपनी अगुवाई में लेकर वो चलता है और हम सही रीति से समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमें सही रीति से वो गाइड करता है और हमें सिखाता है। तो आज हम देखेंगे उपवास रखने का सही तरीका क्या है। एक वचन हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 58 के 5 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो। आमीन। परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहे हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या आप इस प्रकार करते हो, स्वयं को दीन करते हो, नम्र बनाते हो। या अपने शब्दों में कहे, या आप अपनी इच्छाओं को मार कर परमेश्वर की इच्छा को आप जान पा रहे हैं, या परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पा रहे हैं, या परमेश्वर की इच्छा को समझ पा रहे हैं। दिन अपने आप को बनाना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर चाह रहे कि जिस उपवास को वे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, सबसे पहले हमें अपने आप को नम्र और दीन बनाना है। और दूसरा हम देखेंगे उपवास क्यों रखना चाहिए। कई ऐसे मसीह भाई बहन जो नए हैं वो सोचते हैं इन्होंने भी उपवास रखा तो मैं भी उपवास को रखूं। नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही आप इस काम को करें, तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देंगे। जो मसीह नए भाई बहन है वो सोचते हैं कि हमने विश्वास किया है तो मुझे भी विश्वास के साथ मुझे उपवास रखना चाहिए। नहीं, बल्कि आप अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर की इच्छाओं को आप जाने, पहचाने, उसकी उपस्थिति को जाने, उसके नियमों को समझे, तभी आप उपवास को रखें। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, जो कि वचन देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 58 के 4 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। अक्सर जो मसीह भाई बहन होते हैं वो क्या करते हैं, उपवास को रख लेते हैं, सुबह से शाम तक वो उपवास में रहते हैं, लेकिन कोई ना प्रार्थना भी नहीं, दुआ भी नहीं, वचन भी नहीं, और ना ही वो अपनी परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। बल्कि वो उपवास के नाम से सिर्फ वो खाना नहीं खाते हैं बल्कि अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उपवास में वो रह रहे हैं लेकिन वो काम अपना कर रहे हैं। उपवास में है लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। उपवास में वो है लेकिन लड़ते भी, झगड़ते हैं, बुराइयां भी करते, पाप भी कर रहे हैं, लेकिन वो उपवास में है। ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है और उसकी इच्छा भी पूरी नहीं होती है, जिसके कारण हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंचती है और हम परमेश्वर की आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं। तो आज मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि जब आप प्रार्थना के साथ उपवास को रखते हैं तो परमेश्वर आपको सफल देंगे, आपको सक्सेसफुल बनाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। जब आप प्रार्थना के साथ उपवास को रखते हैं, आप लंबे समय से उस बात को सोच रहे कि आने वाले दिनों में मैं उपवास रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगे, अगुवाई को मांगे, शक्ति को मांगे, पावर को मांगे, उसकी इच्छा को जाने, उसकी महिमा को करे, समझे, तभी आप इस काम को कर पाएंगे और सफलता को भी आप देख पाएंगे। और जिस विषय के लिए जब आप प्रार्थना को लेकर बैठ रहे उपवास के साथ, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर वो निश्चय देगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके पास जरूर आएगा।
लेकिन आपको क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को जानना है, स्वयं को दीन और नम्र बनाना है, उसकी इच्छाओं को मानना है, उसके नियमों को समझना है, उसकी महिमा करते हुए आपको आगे कदम बढ़ाना है। और जब आप इस प्रकार करते हैं तो परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा जरूर करेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। तो आज मैं आपको शायद करती हूँ, जब आप प्रार्थना के साथ उपवास करते हैं तो परमेश्वर की शक्ति सामर्थ को जरूर आप प्राप्त करें और उसके अनुसार करें। परमेश्वर आपको सफल जरूर करेंगे। और उपवास के समय लोगों की मदद करें, लोगों की सहायता करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के लिए आप आंसू बहाएं। परमेश्वर आपको प्रतिफल जरूर देंगे। प्रभु आपको इस वचन के अनुसार बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन।